के 9:30 बज चुके हैं। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हाथरस के भूलगढ़ी गांव से एक खास पेशकश आप देख रहे हैं। एक बार मैं पीछे की तस्वीरें चाहूंगी सत्या हमारे कैमरा पर्सन आपको दिखाएं। पुलिस बल की भारी मौजूदगी यहां पर देखने को मिल रही है। आपको बता दें समाजवादी पार्टी के 5 नेता यहां पर आ रहे हैं, जिनमें पूर्व सांसद भी हैं, धर्मेंद्र यादव, अक्षय यादव और भी नेता जाकर अंदर मुलाकात करेंगे। कुछ पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर उन सभी का इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बेहद कड़ी है, हर रोज की तरह ही, लेकिन अंदर गाँव में फिलहाल सन्नाटा पसरा हुआ है। परिवार को न्याय का इंतजार है। न्याय के लिए योगी आदित्यनाथ की ओर से सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है, लेकिन परिवार पूरे मामले में न्यायिक जांच चाहता है। वहीं एसआईटी का आज चौथा दिन है। 7 दिनों के भीतर उसको अपनी रिपोर्ट तैयार करके उसको सरकार को सौंपनी है, जिसके बाद पूरा मामला आगे कैसे बढ़ेगा इस पर लगातार आज तक की नजर बनी हुई है। लेकिन आपको बता दें, हाथरस के इस गांव के मामले में अब सियासत भी जोरों पर है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इन सब के बीच राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने कल आकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। प्रियंका गांधी पीड़ित परिवार को, महिलाओं को समझाती हुई नजर आई और कुछ भावुक तस्वीरें भी उस घर से निकलकर सामने आई हैं। ये एक बेहद भावुक लम्हा था। एक माँ की वेदना पर कांग्रेस की प्रियंका संवेदना का मरहम लगा। जज्बातों का समंदर ऐसा उमड़ा कि कोरोना काल में 2 गज की दूरी भी। राजनीति की चक्करघिन्नी चाहे जितनी तेजी से नाचे, लेकिन इंसान की संवेदना सिर्फ इंसान के। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपने बहन के साथ हाथरस की पीड़िता के घर। दोनों भाई बहन ने पीड़िता के दर्द को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और उनको समझना पड़ेगा। जहाँ न्याय होगा हम वहाँ पहुँच के उस अन्याय के खिलाफ लड़ेंगे और खड़े रहेंगे। और जब तक न्याय नहीं होगा तो न वो हमें रोक सकते हैं और न कोई और हमें रोक पाए। 2 चीजें जो पूरे मामले से उभर के आई हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो परिवार के साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। प्रियंका गांधी ने कहा कि परिवार न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, उसको सीबीआई जांच नहीं चाहिए, न्यायिक जांच चाहिए। तो उस मांग को लेकर भी कांग्रेस आगे लामबंद रहेगी। पहले भी उसने कहा था कि अगर परिवार से पाबंदी नहीं हटाई गई तो वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। तो कुल मिला के कांग्रेस इस पूरे मसले को लेकर बेहद आक्रामक, बेहद तीखे तेवर। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और उनके भाई और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी हाथरस में जब पीड़िता के घर पहुंचे तो वहां न कुछ कहने के लिए था और न सुनने के लिए। बस दर्द की एक दास्तां थी, जिसे दिल की कानों से सुना जा सकता था और आंखों के मर्म से देखा जा सकता था। पीड़िता का परिवार पहले दिन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। राहुल और प्रियंका को अपने बीच पाकर उन्हें भी उम्मीद जगी कि कोई उनके लिए लड़ रहा है। प्रियंका ने उस मर्म पर हाथ रखा जिसमें परिवार अपनी बेटी के आखिरी दर्शन के लिए तरस गया था। और उसके बाद बच्चे का चेहरा भी नहीं देख पाएंगे, उसे घर भी नहीं। राहुल और प्रियंका गुरुवार को ही हाथरस जाना चाहते थे, लेकिन तब जांच गए तो इंसाफ की लड़ाई को आखिरी मुकाम तक ले जाने का वादा पीड़ित परिवार से कराए। एक मिनट telling the government that it is the government of UP's responsibility to protect this family, इनकी रक्षा करना यूपी सरकार की जिम्मेदारी। प्रियंका ने पीड़िता की मां को गले लगा लिया तो राहुल ने पीड़िता के परिवार वालों के कंधे पर हाथ रखकर मानो कहा कि इस दुख की घड़ी में वो उस परिवार के साथ है। पीड़िता के परिवार ने प्रियंका और राहुल के सामने अपने लिए इंसाफ की मांग रखी, साथ ही हिफाजत की भी बात रखी। उनको इतना प्रताड़ित किया है तो सबसे पहले तो मैं समझ नहीं सकती कि सरकार ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि सरकार का कर्तव्य ये है कि उनको पूरी तरह से सपोर्ट करे, उनकी सहायता करे। इतनी दर्दनाक चीज़ हुई है उनकी बेटी के साथ, इतना खराब हादसा हुआ है, उसके बाद भी अगर हम उन्हें सपोर्ट नहीं कर सकते, उन्हें न्याय नहीं दिला सकते, तो किस काम की है सरकार। मीडिया का हुजूम बाहर खड़ा था और घर के अंदर प्रियंका राहुल ने पीड़िता के दर्द पर मरहम लगाने की कोशिश की। मौसमी सिंह के साथ आशुतोष, हाथरस, आज तक।
आपको बता दें कि राहुल और प्रियंका की मुलाकात खत्म हो गई, वो लोग वापस चले गए, लेकिन यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई। प्रियंका और राहुल के हाथरस आने पर अमेठी की सांसद और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर से कैसे कसा गया तंज, सुनिए। किसी भी व्यक्ति के लिए, भले ही वो संवैधानिक पद पर हो या ना हो, इस बात की टिप्पणी करना कि जिस पीड़िता का बलात्कार होता है वो अपनी मर्जी से गई है, इससे बड़ी निंदा की बात कोई नहीं हो सकती। मैं महिला मंत्री के साथ साथ उस विभाग की मंत्री हूं जिसके अंतर्गत महिला आयोग आता है। महिला आयोग वर्तमान में 1300 एक्टिव केसेस को परस्यू कर रही है पूरे देश में। राजस्थान के मुख्यमंत्री का अशोभनीय बयान मैंने भी देखा और मैं आशावादी हूं कि कभी न कभी, चाहे वो राहुल जी हो या श्रीमती वाड्रा, वो एक फोन राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी करेंगे। मैं महिला आयोग के जितनी भी गतिविधियां उसमें हस्तक्षेप संवैधानिक तौर पर नहीं करती, लेकिन महिला आयोग ने मुझे सूचित किया कि पहले दिन से ही जिला प्रशासन के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और देखा भी कि मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कल ही एसपी के खिलाफ उस जिले की कार्रवाई हुई है। मेरा ये मानना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय न मिले, इस प्रकार की साजिश रची गई। निर्भया फंड का गठन हुआ था साल 2013 में, लेकिन तब की सरकार में एक भी रुपया प्रदेश सरकारों तक पहुंचाया नहीं गया महिला सुरक्षा की दृष्टि से। मोदी जी की सरकार में 9,000 करोड़ रुपया प्रत्येक जो सरकार प्रदेश की है उनका जो प्रस्ताव रहा महिला सुरक्षा की दृष्टि से, उस प्रस्ताव का समर्थन किया और 9,000 करोड़ का आवंटन इसकी व्यवस्था की गई। साथ ही पहली बार देश के इतिहास में हर पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्क हो, उसकी रचना भी इसी सरकार ने, मोदी सरकार ने शुरू की। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को आप सुन रहे थे। आपको बताते चले कि एसआईटी की टीम इस वक्त गांव के भीतर पहुंच चुकी है। कल रात भी वो पहुंची थी, लेकिन 9:45 बजे के आसपास का वक्त था। जो पीड़िता के पिता थे वो उस समय आराम कर रहे थे, इस वजह से बिना पूछताछ के एसआईटी की टीम निकल गई थी। लेकिन आज सुबह सुबह एसआईटी की टीम इस वक्त गाँव में दाखिल हो चुकी है। सीधे रुख कर लेते हैं मौसमी सिंह का। मौसमी, सीबीआई जाँच की सिफारिश की गई है, सीबीआई पूरे मामले की तफ्तीश करती रहे, लेकिन दूसरी तरफ एसआईटी भी अपनी रिपोर्ट पूरी करके, यानी कि अगले 7 दिनों तक, आज चौथा दिन है, अगले 3 दिन और कल से अगर हम जोड़ लें तो अपनी रिपोर्ट तैयार करके सरकार को सौंपेगी। यही कारण है कि आज सुबह सुबह एसआईटी की टीम गांव में दाखिल हुई है पीड़ित परिवार के बयान को दर्ज करने के लिए। मौसमी जी, एसआईटी की टीम यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो खास तौर से इस पे गठित की गई थी चित्रा, और जैसे कि आपने बताया 7 दिन में एसआईटी को रिपोर्ट देनी है। लेकिन बड़ा ये सवाल है कि एक तो ये अभद्र और बहुत ही बर्बर घटना जो घटी, जिसने पूरे देश को झकझोर दिया, और उस त्रासदी से उबरते उससे पहले ही जिस तरह से जो प्रशासनिक लापरवाही रही, जो प्रशासनिक बेरुखी रही और असंवेदनशीलता रही, उससे परिवार को और बहुत सारी प्रताड़ना मिली। उसका इंसाफ कब मिलेगा? क्या सिर्फ कुछ अधिकारियों को हटाने से इंसाफ मिलेगा? क्योंकि जो डीएम है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो पहला अधिकारी होता है जिले का, और जैसा वो आदेश देता है उसी का पालन बाकी प्रशासन करता है। वही रवैया प्रशासन के बाकी अधिकारी भी रखते हैं। तो डीएम पर कार्रवाई नहीं होना, ये एक बड़ा सवाल है। और हाथरस के लोग इसके बारे में क्या महसूस करते हैं? जो हाथरस की बेटी के साथ हुआ, हाथरस का नाम सुर्खियों में रहा, उनसे पूछते हैं। आप बताइए, अभी सीबीआई जांच का आदेश आ गया, क्या सोचती हैं? सीबीआई जांच एक निष्पक्ष जांच होगी सीबीआई जांच के द्वारा, और यह बहुत ज़रूरी था क्योंकि इसके द्वारा एक बड़ी कार्रवाई होने का हमें अंदेशा लग रहा है, क्योंकि एक निष्पक्ष जांच बहुत ज़रूरी थी। आप लोग हाथरस के हैं? हाँ जी, हाँ, हाथरस के लिए। कितना दुख था आप लोगों को? नहीं, हमें काफ़ी दुख है इसका, और जो ये सीबीआई जांच के लिए आदेश हुआ है, इससे हमें ये लगता है कि अब जो है न्याय हो जाएगा, और न्याय होना ही चाहिए। ये बहुत ही गलत हुआ था, लेकिन सीबीआई जांच एक बहुत अच्छा कदम, सराहनीय कदम है, और ये संदेश जाएगा
जो ये गलत काम, ये बेटियों के साथ गलत काम होता है, और मैं चाहता हूँ कि निष्पक्ष लोगों को छोड़ा जाए और दोषी है उनको बख्शा नहीं जाए। दोषी जो हैं उनको बख्शा नहीं जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात चित्रा, यहाँ पे लोगों को एक आश्वासन मिला है, विश्वास जगा है कि अगर सीबीआई की जांच होगी तो शायद इस मसले का जो है एक तरीके से इस मसले में इंसाफ मिलेगा। इंसाफ की आस जगी है सीबीआई जांच के बाद, पर जिस तरह से परिवार कह रहा है, परिवार को भरोसा नहीं है सीबीआई जांच को लेकर और वो न्यायिक जांच की मांग कर रहा है। देखना ये है कि अब आगे क्या ये मसला और तूल पकड़ता है या वो सीबीआई जांच से संतुष्ट हो जाते हैं। ये महत्वपूर्ण बात आप कह रही हैं, लेकिन मौसमी अगला सवाल, चूंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की भीड़ बढ़ती हुई चली जा रही है। मैं चाहूंगी कैमरा पर्सन जरा थोड़ा सा वहाँ की तस्वीरें भी दिखा दें। सपा के कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं, दोनों ही तरफ छोड़ के सड़क के उस पार भी हैं। कल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, प्रियंका गांधी यहाँ पर पहुँचती हैं और उसके बाद अब यहाँ पर समाजवादी पार्टी के 5 लोगों का डेलीगेशन, जिनमें 3 पूर्व सांसद भी शामिल हैं, वो तमाम लोग आने वाले हैं। तो क्या ये माना जाए कि अब यहाँ पर विपक्ष की एक अलग तरह की पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है, सपा कहीं पीछे नहीं रह जाए कांग्रेस से, इस वजह से अब ये डेलीगेशन आकर हाथरस की पीड़िता और उनके परिवार, पीड़िता के परिवार वालों से मुलाकात करना चाहता है? मौसमी, आपने ठीक कहा चित्रा, यहाँ पे और जरूर सियासी रेस मची हुई है। सियासी रेस इस बात की कि कौन लीड लेके परिवार के साथ खड़ा नजर आता है। पर आपने समाजवादी पार्टी का जिक्र किया तो उस कार्यकाल का भी जिक्र कर लेते हैं जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकाल के दौरान महिला सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए थे और सपा का ट्रैक रिकॉर्ड महिला सुरक्षा के मामले में बहुत अच्छा नहीं रहा है। ना ही सपा नेताओं का जो बयानबाजी करते हैं लगातार बलात्कार को लेके और रेप को लेके और महिला हिंसा को लेके कई बेतुके और उल जुलूल बयान समाजवादी पार्टी के नेताओं ने दिए थे जब वो सरकार में थे और सरकार के बाहर थे। उसको लेके समाजवादी पार्टी की हमेशा ये एक ये असमंजस की स्थिति रही है कि कैसे वो महिलाओं का विश्वास जीते। कई बार उन्होंने डिम्पल यादव को भी आगे किया। डिम्पल यादव और अखिलेश यादव की वो तस्वीरें आपको याद होंगी, दोनों साथ में कई बारी उनकी तस्वीरें प्रोजेक्ट की गई पारिवारिक पार्टी के तौर पे और फैमिली पार्टी, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाओं को का वोट जीतने में समाजवादी पार्टी उतनी सफल नहीं रही और उसको भाजपा ने बहुत जोरदार तरीके से भुनाया था। महिला सुरक्षा का मसला उत्तर प्रदेश में बहुत ही बड़ा मसला उभर के आया था 2017 के चुनाव में। अब एक बार फिर से आप देखिए तो समाजवादी पार्टी कांग्रेस से मात खाते हुए नजर आ रही है कि ये कह लीजिए अभी नींद से जागी है। तो ये बड़ा सवाल है, अगर समाजवादी पार्टी मुख्य विपक्षी पार्टी है उत्तर प्रदेश की जमीन पर, तो फिर इतने दिन वो क्या कर रहे थे? और उनकी ये चुप्पी समझ से बाहर है, समझ से परे है। देश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता उनसे पूछते हैं कि आपको लगता है इस पूरे मसले पर सियासत हो रही है? हाँ, बिल्कुल सियासत हो रही है और हम चाहते हैं नार्को टेस्ट भी हो, सीबीआई जांच भी हो, जो दूध का दूध पानी का पानी निकले। दुख लगा आप लोग को? दुख लगा? इस केस के बाद में क्या होगा? अगर ये जांच सही ढंग से नहीं होगी, राजनीतिकरण होगा तो बेमंडता समाज में बढ़ेगी। गांव का मामला है और गांव में वो लोगों को रहना है, पीड़ित पक्ष को भी सबको निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम लोग ये चाहते हैं कि इस बात में कोई सियासत ना हो, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, कोई किसी को परेशान ना किया जाए। हुआ है यहाँ पे, उनसे पूछते हैं क्या लगता है आपको? हाथरस का नाम आया, हाथरस सुर्खियों में आया है ऐसी घटना के लिए। मैम, मैं खाली बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, कोई भी निर्दोष न फंसे। और जहाँ तक ये कल भी योगी जी ने ये जो भी दोषी हो, कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ हो और निष्पक्ष पूरे मामले की जांच हो ताकि कोई भी निर्दोष फंसने नहीं पाए और पीड़िता को भी इंसाफ मिले। हाथरस के लोग यही चाहते हैं। ये बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। ब्रेक के बाद हम फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।